नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रेवेन्यू एक मिनट बंद कर लूँ ज़रा सा। ये मैं अपर बालकनी में बैठा हूँ फ्लैट के। आज मैं दिया ग्रीन सिटी में हूँ और टेम्परेचर दिन का होने जा रहा है करीब 40 डिग्री, जबकि गांव में होता है 30 से 31 डिग्री। तो 10 डिग्री का तो अंतर रहता ही है। यहाँ तो सुबह सुबह 28 डिग्री हो जा रहा है टेम्परेचर, और वहाँ पे रहता है शायद 12, 13, 14 मंथ कर रहा है। चलो, आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो ये है कि उत्तराखंड में जो हमारे बच्चे हैं, मतलब हम बच्चे इसलिए कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के बराबर ही बच्चे हैं, तो उनकी ना कई की शादियाँ नहीं हो रही जो कि गांव में है। अब ये समस्या तो मुझे लग रहा है दिल्ली में भी फेस होने जा रही है, क्योंकि अब जो महिलाएं हैं, मतलब महिलाओं से मतलब है जो लड़कियां हैं, हाँ, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि हमारी जो बेटियां हैं अच्छे घरों में जाएं। और ख़ास तौर पे एक हमारा अट्रैक्शन है कि भाई गवर्नमेंट सर्विस वाली जो लड़का है उसको ढूंढा जाए, यानी जो प्रपोज़ल अच्छा सेटल्ड, यानी उसका कम से कम मकान तो होना चाहिए अच्छी जगह पे, बहुत बढ़िया, ऐसा वो लगता है। अब बात क्या है, जो सेक्स रेशो था इसका उत्तराखंड में, फीमेल का बहुत ज़्यादा, मेल का कम होता था। तो शादियां होने में कोई शायद समस्या नहीं आती। आज पता नहीं सेक्स रेशो का तो देखना पड़ेगा कि कितना कुछ डाउन हुआ है। माइग्रेशन होने की वजह से बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होने लगी हैं। अब हो क्या रहा है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? मैं तो जहाँ तक सोच रहा हूँ कि सोल्यूशन इसका ये है, दो सोल्यूशन हो सकते हैं। एक तो एजुकेशन लेवल चेंज किया जाए। अब मैं गुजरात के पैटर्न पे आप आ जाइए, गुजरात के और तमिलनाडु के पैटर्न पे, जो कि आपके सम्राट स्टेट हैं, अच्छे स्टेट हैं, रिच स्टेट हैं। उनके बच्चे कहीं बाहर जाते नहीं हैं। हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, ये उनके बच्चे कभी नहीं जाते। ना गुजराती मिलेगा, ना साउथ का आदमी मिलेगा, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो सब वो क्या करते हैं, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। यदि आपका बच्चा 8वीं तक पढ़ता है तो उसके बाद वो फिटर और ये जो ट्रेड होते हैं ना, ये कई ट्रेड है, मैकेनिक्स के ट्रेड हैं, ये नए आ जाते हैं बच्चे। या चलो आप 10वीं करा लेते हैं। अब कोई बच्चा 10वीं भी नहीं कर पाता है तो उसको ये ट्रेड करा दीजिए, ऑटोमोबाइल का ट्रेड करा दीजिए। तो उसमें एक डिप्लोमा होता है, उसके बाद उनको 2 साल 3 साल का डिप्लोमा होता है। तो आप 10वीं कराने के बाद उनको 12वीं की जगह ट्रेड का डिप्लोमा कराइए। जो नानीज हैं, जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए आप MLT कराइए, बायोलॉजी से रिलेटेड है जो भी। ऐसा नहीं है, हाई डिग्री जो लेना चाहता है वो ले, लेकिन बहुत सारे जो 80% जो लोग हैं उनको ये करना चाहिए, क्योंकि जॉब मिलनी चाहिए। अब उसमें क्या होगा कि यदि लड़की को जॉब गवर्नमेंट की मिलती है तो लड़का प्राइवेट में, तो कोई बात नहीं, चलेगा। सभी लोग अपने अपने जॉब्स करेंगे, मैरिज, और ये हो जाएगा जब। और वो दूसरी बात इससे कनेक्टेड है, पहला कि आप 8वीं या 10वीं कराइए, तुरंत उसको डिप्लोमा कराइए। डिप्लोमा कराने के बाद आपके पास हर फील्ड में जॉब्स मिलेगा। अभी फ्राक खुरपिया जो माननीय मुख्यमंत्री जी से अप्रूव हुआ है, ये प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है, तो एक बहुत बड़ी योजना है। वो अगले 5 साल 10 साल में यदि सेटअप होती है, जब आप वो करके निकलते हैं तो 1 लाख रोजगार मिलेगा, 1 लाख का। और वैसे भी इंडस्ट्रियल यूनिटें बहुत सारी बनने जा रही हैं। अब हमने आपस में कनेक्टेड कर दूं कि जो 2030 का प्लान है रैपिड मेट्रो का, जो नमो भारत रैपिड मेट्रो, यानी जो दिल्ली मेरठ की चल रही है वैसे दिल्ली मुरादाबाद की चलेगी। तो उसमें क्या होगा कि आप लोग यहाँ से वहाँ से आकर के मुरादाबाद से लेके गजरौला के बीच में भी बहुत इंडस्ट्रियल सेटअप होंगे, आपको नोएडा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाले टाइम में नोएडा में जो फिल्म सिटी है उसकी शूटिंग में कई बार कह चुका हूँ, सब उत्तराखंड में होनी है। तब तैयार रहिए उनके लिए देखिए, टूरिस्ट आता है, आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको मतलब क्या कहते हो, पंचर लगाने से लेकर के मोटर के पार्ट्स, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी मैकेनिक्स के काम सीखिए। और देखिए आजकल मकान बहुत बन रहे हैं, बिजली का काम है, और भी रिलेटेड हाई
क्वालिटी वाली जो नई चीज़ें बनने जा रही हैं, उनमें आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है। नई, चाहे वो हार्डवेयर की से रिलेटेड हो, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, बहुत सारी चीज़ें। तो आने वाले टाइम में कंप्यूटर, लैपटॉप सबके पास होंगे, तो उनके भी आपको कुछ रिपेयर करने वाले, यानी कुछ मैकेनिक्स, कुछ डिप्लोमा इंजीनियर, तरह तरह की चीज़ें। और बाकी जहाँ पे इतनी बसासत होगी, हम तो चाह रहे हैं कि नमो सिटी एक बसे, जिसमें चकोटिया से लेके गैरसैंण के बीच में, तो वो बहुत बढ़िया। तो उस टाइम में क्या होगा, एक आपको बहुत बढ़िया वो चाहिए, होटल नहीं, हॉस्पिटल चाहिए। होटल तो चाहिए, होटल तो जुड़ते हैं, हॉस्पिटल्स भी चाहिए, बहुत सारे स्टाफ चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, अब मैं इससे रिलेटेड कर रहा हूँ कि आपकी जॉब्स हो जाएगी, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना बड़ी कोई सिटी में जाना है, ना कहीं जाना है। आप अपने वहीं जा कर के आप कुछ भी काम कर सकते हैं। पहले तो एक होता था, सरकारी नौकरी ले लो एजुकेशन की, या एजुकेशन से, या टीचर की, या वो वाली, बस, और कुछ नहीं। बाकी अब बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, यानी विकसित भारत @2047, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। तो 22 साल रह गए उत्तराखंड के लिए, 25 साल ख़त्म हो गए। अब बताइए 25 साल में क्या, अब 22 साल में आपको पाना है। जैसे मोदी जी गुजरात में गए थे, तो हम वहीं पे खड़े हैं। उन्होंने इतने 14 साल में ही गुजरात को चमका दिया। तो लगा लीजिए अब वो गुजरात कहाँ से कहाँ पे है। वहाँ पर भी एक टाइम में सारी बिजली कटती थी, ये होता था, कई चीज़ें होती थी, बहुत मिसमैनेजमेंट, लेकिन उन्होंने सुधारा उसको। तो माननीय मुख्यमंत्री जी वो काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। वो सब अपने अपने जॉब में रहेंगे। दूसरा हम आ रहे हैं कि भाई उसी काम में आता है। अब जॉब होगी आपकी, मान लीजिए पढ़ाई करने के बाद जॉब होगी सुरक्षित, आपको ना दिल्ली जाना है, ना मुंबई जाना है, ना नोएडा जाना है, कहीं नहीं जाना, आपको उधर ही आसपास सब मिलेगा। जॉब मिलेगी, जॉब मिलने की चाहे हालांकि जॉब कम की मिली, लेकिन आपका घर है, वहाँ पे सब कुछ है। दूसरी बात उससे रिलेटेड फिर आपकी, यानी आपको 18 साल करते ही, डिप्लोमा होते ही आपकी जॉब तैयार होगी। 19 से 20 साल में आप, मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं 25 साल का टाइम देते हैं। हमारा कहना है, मेरा मन, कि 25 साल में लड़कों की शादी हो जानी चाहिए, 20 साल में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। जो मान लीजिए एक कोई डॉक्टर्स वगैरह भी बनना चाहते हैं, कोई मानिए 18 साल में वो 12th हो जाता है, उसके बाद 5 साल में उसको MBBS की डिग्री मिल जाती है। ये बताइए, और नर्सिंग की डिग्री 3 साल में मिल जाती है, MLT की डिग्री 3 साल, 2.5 साल, सारी डिग्रियाँ जब ऑलमोस्ट सब उसमें हो जाती है। तो अब जो लड़के हैं वो 25 साल में, और लड़कियां 20 साल के आसपास यदि नहीं करते हैं, 1% 2% डॉक्टर बनते हैं, तो वो चलो ठीक है, रेयर केस में उनके लिए वो 25 साल में गए, तो 25 साल के लड़के भी होते हैं, उन्हीं में उनकी मैरिजेज हो सकती है। तो वो फंडेंसी छोड़ दीजिए कि हमें कुछ नहीं करना, ये नहीं करना। अब आप जैसे मान लीजिए जो खेती बाड़ी का है, खेती बाड़ी का मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ करो, हम भी दिल्ली से वहाँ गए, तो हमने 4 खेत करने की कोशिश की, हमारी बस का नहीं है भाई, तो हमने अब कम कर दिया। हमने बोला यार 1-2 खेत करेंगे। आपने एक खेत को ले लीजिए, गोद ले लीजिए एक खेत को, कोई ज़रूर नहीं है किसी का भी हो। उन्होंने बोले कि हम कमा लेते हैं, ठीक है। तो अब कोई पास का खेत है, आपके घर के पास का है, ज़रा से दूर कर दो, बाड़ा बनाइए, बंदरों से बचाइए उसको, ऐसे करें, फेंसिंग कीजिए चारों तरफ से, ज़रा पैसा लगेगा। आजकल शायद NGO वाले भी कर रहे हैं, संजीवनी वाले, चंदन बिस जी हैं, वो बता रहे थे कि वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं, कुछ पैसा लगता होगा, तो उसको उनसे सपोर्ट लीजिए। नौला में ग्राम पंचायत में सब जगह हैं शायद, मुझे लग रहा है उनके ऑफिस, उनसे कॉन्टैक्ट नंबर, एक प्रोग्राम हम करेंगे उनसे, उनके साथ। तो मेरा ये सुझाव है, यानी जॉब लगे, और 20 साल 25 साल में, 20 साल में नैन्यू ब्याह, 25 साल में नोनो ब्याह, यह कैलियर चाहिए। आने वाले 5 साल 10 साल में उत्तराखंड माला माल रहेगा बहुत अच्छे तरीके से, मेरा ये सुझाव है। बाकी आप मानो ना मानो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि अब जैसा हम चिंता करो, हमारे सामने कई लोग, बच्चे ऐसे हैं जो कि इनके मैरिज नहीं, उनके माँ बाप से पूछते हैं तो कहते हैं क्या करेंगे बताओ। अब कुछ एक अंकित रावत वीडियो क्रिएटर जो हैं, जिनका वीडियो चैनल भी, वो अपने नेपाल से करके लाए। नेपाल वाले भी हिंदू हैं, कोई समस्या कुछ नहीं है वहाँ से भी। आजकल तो आप किसी भी उससे ला रहे हैं तो समस्या क्या है, आपके विचार मिलने चाहिए सभी चीज़ों। तो यही विचार है। ये मैं गुड मॉर्निंग, आज मॉर्निंग में ज़रा ध्यान आया, मैं अभी मॉर्निंग वॉक करके आया हूँ इधर ही,
आमू यहाँ बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी रहेंगे कुछ टाइम। यदि आपको पसंद आई तो बात ठीक है, नहीं है तो नमस्कार, खुश रहिए। थैंक यू। विकसित भारत अंडर @ 2047 और विकसित उत्तराखंड। जय हो।